तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि किसी को उंगली दिखाया जा सके, लेकिन सोचने का विषय जरूर है कि आजाद तो हम हुए, लेकिन आजादी के जिस मायने को लेकर के हमने संघर्ष किया था, क्या वो मायने आज जिंदा हैं? क्या इसीलिए देश में कुर्बानी दी गई थी कि कुछ लोग अडानी और अंबानी बन जाएं और कुछ लोग जो है इस तरह की स्थिति, जिल्लत की जिंदगी जिए कि उनके पास जीने के लिए भी सोचना पड़े? तो परिस्थितियां हमारे देश में कुछ इस तरह की बन गई हैं और आप समझ सकते हैं कि संघर्ष हमेशा जिंदा रहता है। एक समय था हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, आज आजाद होने के बाद कुछ ऐसी जगहों से लड़ना पड़ता है जो हमारा हक और अधिकार छीन करके बैठे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे भगत सिंह को बम फेंकना पड़ा था असेंबली में कि गूंगी बहरी जो अंग्रेजी सरकार थी उसको सुनाने के लिए, उसी तरह से जंतर मंतर के लड़कों को आंदोलन करना पड़ा। ये एक ऐसी सरकार जो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके राज में 4-5 बार पेपर लीक हुए, लेकिन वो सरकार सुनने के लिए नहीं तैयार थी। मेरे कहने का केवल और केवल आशय है कि संघर्ष हमेशा आपको करते रहना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष के रास्ते पे नहीं जाएंगे, देश की सच्ची आजादी आपको आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। आपको कहीं न कहीं जहां भी होंगे वहां कुछ न कुछ आपको प्रेस किया जाता रहता होगा, दबाया जाता रहता होगा, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है। जितने नेता यहाँ के हैं उन सभी नेताओं के अस्पताल होते हैं या शिक्षा होती है। देश की जो शिक्षा है उसके प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं है। जो प्राइमरी स्कूल है उनकी दशा जाके देख लीजिए। आज भी बहुत सारे जगहों पे जा करके जब ये देखा जाता है कि जो मौलिक सुविधा है पानी पीने के लिए वो भी मुहैया नहीं है। जो बालक उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट विद्यालयों को छोड़ लीजिए, सरकारी विद्यालयों के तंत्र को देखिए तो कहाँ ध्यान दिया जा रहा है। सब तमाम नेताओं और अधिकारियों के अस्पताल है, न सरकारी अस्पतालों पे ध्यान है, न हमारे देश में शिक्षा पर ध्यान है। और ये दोनों बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की जिंदगी में। तो कहने का मतलब ये है कि हम समग्र रूप से जिस तरह से आजादी के सपने लेकर के हम आजाद हुए थे, उन सब से कहीं न कहीं कुछ भटकाव देखने को मिल रहा है। हम सभी को जागरूक होकर के कोशिश करनी पड़ेगी कि ये सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके सुधरें। आप जहां भी हो इसकी आवाज जरूर उठाएं। व्यवस्था को बनाने और व्यवस्था को चलाने के आप दोनों में सहयोगी बने। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल के ये जो है नौजवान होंगे, फ्यूचर इन्हीं का होगा। हमारा आपका तो जो देश था, जो व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत हम लोग धीरे धीरे करके जीवन के उस पड़ाव पे पहुंच गए कि हमारी तो चल जाएगी, लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस तरह से बेकारी और बेरोजगारी इस देश में सर खा रही है, कल से जिनके पीछे हम पैसे खर्च कर रहे हैं, जिनको पैसे दे रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं, जो मध्यम क्लास है सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? सारा पैसा वो अपने बच्चों पे खर्च कर दे रहा है मध्यम क्लास पढ़ाने पे। यहाँ से पढ़ाएगा, वहां से पढ़ाएगा, फिर ले जाकर के वो राजस्थान के कोटा में कोचिंग कराएगा। उसके बाद आप नतीजा देख ही रहे हैं। ज्यादा नाम लूंगा तो कुछ लोग कह देंगे कि पॉलिटिकली भाषण होने लगा, बच्चों लीक हो जाएगा।